अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, माह नवंबर के जो बिल्स इस बार जो इस महीने आवाम को वसूल हुए हैं, आवाम इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दी है। बिलों की मद में कई गुना जो टैक्स है उसमें शामिल किया गया। उसके साथ साथ जो माह सरमा में एक एडवांटेज होता है कि बिजली के बिल्स कम आते हैं, लेकिन इस बार आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दी। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, शहरियों से जानेंगे कि माह नवंबर के बिजली के बिल्स में क्या तब्दीली नज़र आई, कितना इजाफा हुआ और हुकूमत की जानिब से आए रोज़ जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उससे उनका बजट किस हद तक मुतासर हो रहा है। आने वाले दिनों में महंगाई के हवाले से किस तरह का रद्द-ए-अमल होगा। उसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे और इस हवाले से जानेंगे कि शहरी हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी पर क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाजरीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। सर क्या काम करते हैं आप? सर जी ऑफिस बॉय हैं, सफाई का काम ऑफिस करते बॉय हैं, तो कितनी सैलरी मिलती है महीने हैं। की? 16,000 सैलरी है जी। तो इस जिसमें बार बिजली का बिल आ गया है या अभी आना है? जी जी आ गया है, भर दिया है कितना बिल आया इस बार? जी। 4,000 रुपये है। 4,000 रुपये नवंबर में। अभी तो मौसम ना पंखे यूज हो रहे हैं तो 4,000। जी जी जी। घर का देखना, 4 बच्चे हैं, एक फैमिली घर है, चार मरले का मकान है जिसमें 4 बच्चे हैं, बूढ़ा माँ बाप है, अकेला बंदा कमाने वाला हूँ, भोले 2 भाई हैं। पर किस तरह गुजारा हो रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी देखना सर जी कोई निज़ाम सिस्टम सही नहीं चल रहा। हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहें? बस कर के देख सर, क्या कह सकते हैं सर जी। जिस तरह जुल्माना सच हो रहा है, गरीब बंदे हैं, सरकार ट्रेडर नहीं है, बहुत परेशान है। बस ज़्यादा परेशान है। ये आप सूरत जाने के 4,000 रुपये बिल आया। एक आम ऑफिस बॉय हैं और उनका ये कहना है कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन इस बार जो बिल हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, आप सुनाएं। कैसे जा रहा है काम आजकल? काम बड़े ठंडे हैं जी सर जी। अब तो एलपीजी कुछ सस्ती हुई है, 10-12 रुपये किलो। हाँ जी, हुई है 10 रुपये किलो हुई है। तो ये बेहतर हो गया। हाँ, ये बेहतर ही है जी, कम होगी तो बेहतर ही है। मज़ीद कम होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। एक खाली 90 रुपये थी, ये 200 रुपये चल रही है। चलो 150 तक तो हो जाए कम से कम। आप कहते हैं मज़ीद 50 रुपये कम हो तब बारे में है। हाँ जी। अच्छा, बिजली का बिल आ चुका है? 3300 रुपये बिल आया है। 3500 रुपये। क्या क्या कितना इस्तेमाल किया? चल रहा है, क्या चल रहा है, बल्ब ही चल रहे हैं। और सर्दी में क्या चलता है? बल्ब जला रहे हैं और 3300 रुपये। हाँ जी। पिछली बार कितना आया था? बेरोजगारी इतनी है, पिछली दफ़ा भी आया 4,000। अक्टूबर में 4,000 आया, इस बार 3300 आया। हालांकि इस्तेमाल सिर्फ बल्ब हो रहे हैं और पंखे वगैरह तो चल ही नहीं रहे। कौन चलाता सर्दी में सर? तो ये बिजली महंगी होती जा रही है आए रोज़। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? इमरान खान को चाहिए ना सस्ती करे। दावे तो इसने बहुत किए थे, काम तो इनने कोई भी काम का नहीं किया अभी तक, सिर्फ दावे ही किए हैं। नहीं, नहीं है कारकर्दगी से। नहीं, कोई मतबीन नहीं है सर। इतनी महंगाई है, घी देख लो, 100 रुपये पाइया घी का पैकेट लो, पता नहीं चलता दूसरे दिन खत्म, पहले दिन ही खत्म हो जाता है। 100 रुपये का तो घी पहले दिन ही लग जाता है। आटा, घी, चीनी वगैरह सब कुछ महंगा हो रहा है। बहुत महंगा हो रहा है सर, सस्ता होना चाहिए। इमरान खान को कोई हिदायत दो, आप कोई कुछ करे, कोई महंगाई कम करे। आप अवाम में आप मैसेज देना इमरान खान। तो यही तो मैसेज दे रहे हैं उसको। कुछ कहे, दावे तो उसने बहुत किए थे जब हुकूमत आई थी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किया तो अभी तक उसने कुछ भी नहीं। में नहीं है हुकूमत से। नाज़रीन, ये सूरत जानने के अवाम वो वादे भी याद दिला रही है हुकूमत को और कह रही है कि जो इतनी इनकम नहीं है जितनी उनके बिल आ रहे हैं, 3300 रुपये, 4,000 रुपये, उससे ज़्यादा बिल भी आ रहे हैं शहरियों के। ये सिर्फ मैपको की सूरत हाल है। बाकी जो सुई गैस के हैं, उसके अलावा वासा के हैं, उसके दीगर जो बिल्स आते हैं, उस हवाले से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? सऊदी अरब में रहता हूँ। अच्छा, सऊदीया में रहते हैं। तो फिर छुट्टियाँ आए हुए हैं या कोविड की वजह से आ गए यहाँ पे? छुट्टी पे आया था, कोरोना की वजह से इधर फंस गया। तो वापस नहीं जा सके? वापस जा रहा हूँ, तकरीबन 2-4 दिन के बाद चला जाऊँगा। 4 दिन? फिर इतने दिन यहाँ पे रहे, कोई तब्दीली महसूस हुई? तब्दीली कोई नहीं, वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है अच्छा, जी। तो आप इसलिए वापस सऊदी अरब में जा रहे हैं कि वहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे बहुत अच्छा रोज़गार है हमारा। यहाँ पे तो वैसे हालात यहाँ के दिन पर दिन ख़राब हो जा रहे हैं। बिजली के बिल की क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा आ रहा है बिजली का। मैंने अभी मीटर लगवाया अभी आकर ना, वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कितना बिल आया है? बिल आया मेरा अभी आया 2500 आया है।
क्या कितने मेंबर हैं घर के? एक ही मेंबर हूँ, बस एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है। दो मेंबर रहते हैं और बिजली कितने यूज़ करते हैं? उससे बल्ब भी चलता कुछ होगा। भी नहीं करते, बीवी है नहीं घर पे, वो मैके की हुई है। तो इस वजह से ना वो बिल में अकेला ही रहता हूँ, वो घर पे कभी कभार मैं बल्ब वगैरह पंखा वगैरह चला लेता हूँ, बस यही है और कुछ नहीं है। आप हैरान हो गए कि आप सोच रहे थे कि 1000-1500 आएगा, 1200 बिल आएगा। ये पहले यही आता था, पहले 2-4 बिल यही आए 1000-1500, अभी आ रहा है 2500, इस बार 2500 आया है। अभी मैंने देखा, अभी यहाँ पे पहले नहीं सऊदी अरब में जा रहा था, अभी जाने लगे यहाँ के हालात देख कर। कि आप जो हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा हमें। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा, दूसरे मुल्क में किस वजह से जा रहे हैं? महंगाई की वजह से जा रहे हैं। नाज़रीन, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि बैरून मुल्क अपने रोज़गार के लिए जाते हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से हम वहाँ जाते हैं ताकि अपनी फैमिली का सरका चला सकें और इस हवाले से काम कर सकें। और जो बिजली के बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हम मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक है ठीक भाई। अच्छा, बिजली का बिल आंदा पे थोड़ा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आंदा पे, कितना बिल आया? बहुत ज़्यादा है सही। हुण तो तकरीबन 25,000 है, 25 है 25,000 25,000। की यूज़ किया तुसी? बात है जुल्म पिया खड़े भी है क्या सही हालात क्या तो फिर कोई दरखास्त वगैरह दी है कि इतना ज़्यादा बिल भेज दिया? थोड़ी दूँ मीटर पड़ते वेनन पे। जी हाँ, अदन पूरा भरो। मैप को वाले सुनते नहीं है। कोई नहीं सुनता सही, गरीब दिकान सुन दे। ये 25,000 एक महीने का बिल आया? एक महीने का मेरे भाई, एक महीने का क्या करे गरीब आदमी। ओ भाईजान, अभी अवाम बहुत परेशान है नए पाकिस्तान में। हम खुश थे नया पाकिस्तान बन रहा है, हमें कोई सहूलत मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला। 2.5 लाख की टिकट लिए, रात हमारी कैंसिल की है इन्होंने, ठीक है ना। अभी 22,400 और जुर्माना मांग रहे हैं। 13 तारीख को फ्लाइट होगी 2.5 लाख सऊदी अरब की कहाँ की? सऊदी अरब की, यानी मुल्तान से मदीना मुनव्वरा। 5 दिन का उधर रूम दिया होटल का, टोटल 2.5 लाख लिए, ठीक है ना। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाए? मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। मैं ओ शरीफ से आया हूँ, हाजी मदनी खान मेरा नाम है। 64,000, 60,000, 62,000 मैं बिजली का बिल भरता हूँ। एक AC यूज़ करते हैं घर में, ठीक है ना। शम्स कॉलोनी शहर ओ शरीफ में मैं रहता हूँ, ठीक है ना। इस हुकूमत ने जो है ना हमें बर्बाद कर लिया है, गरीबों को तबाह कर दिया। आपने भी वोट दिया था तब्दीली के लिए? नहीं, मैंने तरीक इंसाफ बल्ले को बड़ा वोट दिया था, छोटा वोट मैंने PP को दिया था, ठीक है ना। MPA का वोट आमिर शाह को दिया था और बड़ा वोट मैंने बल्ले को दिया था, समी हसन गिलानी MNA को, ठीक है ना। कोई तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं है। हमारा तो इन्होंने खून चूस लिया है, हमारा तो इन्होंने कुछ रखा भी नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ हमारा इन्होंने लूट लिया। ये टैक्स हो गया, वो टैक्स हो गया। अब गरीब आदमी मुझे ये बताओ, 5,000 लेके जाए ना, घर के सौदे पूरे नहीं होते, घर के राशन पूरा नहीं होता। तो आटा चीनी घी वगैरह सब महंगा है, आटा चीनी घी सब ब्लैक पे बेच रहे हैं सब। ये हुकूमत जो है ना, हम इसको सलाम करते हैं, ये चली जाए, हमें नहीं चाहिए, ये ना अहल है, ठीक है ना भाई। जो वादे वही थे, आप कितने पूरे नहीं हुए? कोई पूरा नहीं हुआ, बस वादे ये बोलते हैं, बस बोल दिया ये फलां होगा फलां होगा, बस बोलने तक है। कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। नवाज शरीफ था, अवाम को सहूलत ये हुई थी, लूट गया मुल्क को वो भी। मानते हैं ये बात? हाँ, ये मानते हैं, ठीक है ना जी। 30 करोड़ अरब डॉलर ये वो लूट गया है, लूटा है उसने, अवाम को उसने रिलीफ दिया है। अवाम परेशान नहीं थी। ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिल, सब चीज़ ट्रिपल कीमत पे पड़ गई है, महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये आप सुन रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहम दिखाई दे रहे हैं। जो बिजली कीमतों में इजाफा है, आम आदमी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। जो आपने मुख्तलिफ लोगों की बात सुनी कि जो बिजली के बिल हैं वो कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं। अगर यूनिट कम भी वहाँ पर यूज़ हुई हों तो लेकिन उसके बावजूद जो टैक्सेस हैं वो उतने ज़्यादा हैं कि आवाम इस बात पर परेशान है। और अभी सर्दी है, अभी गर्मी नहीं है जिसमें ज़्यादा घर में फ़ैन भी यूज़ होंगे, कूलर भी यूज़ होंगे और बाकी शाह भी यूज़ होंगी। तो इस हवाले से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। आपने लोगों का मौक़िफ़ तो जाना कि किस तरह से परेशान है। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन लोग इस बार बिजली के बिल देखकर वाकई घबराए हुए हैं। हमारे साथ और भी शायरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का करम बहुत है। सुनाए, क्या सूरत हाल है, कैसे जा रहा है काम आजकल? बस सर ठंडा मिठा ही जा रहा है। वो कह रहे हैं घबराना नहीं है, खैर अल्लाह खैर करेगा। वह घबरा नहीं रहे, बस तकवा अल्लाह ताला पे है। जी सर। तो जैसे हालात हैं तो क्या कहना चाहेंगे? सर हालात तो बहुत ही ख़राब है। अब देखो हमारा, मैं चावल बेचता हूँ, पहले 4-5 किलो बेचता था, अब मैं ना 2 किलो 1.5 किलो बेचता हूँ, और फिर उसमें गुजारा क्या होगा?
फिर उसके बाद बिल आ जाते हैं। बिल अभी कितना आया इस बार? सर इस बार ना तकरीबन 4325 रुपये आया। 4325 रुपए बिल। क्यों, क्या यूज़ किया घर में? बस वो मोटर है और वो फ्रिज है बस। हाँ जी, पंखे तो चले नहीं। पहले सर्दियों में बिल कम आता था? पहले सर्दियों में तकरीबन आ जाता था 300, 400, 450 इस तरह आता था। अब 4000 तक बात चली गई है। जी जी बिल्कुल। मैनेज करना, बजट तो डिस्टर्ब होता होगा, लाजमी बात बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है सर। है। हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत में सर यही कह सकते हैं कि हम अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को, या तो वो क्रिकेट खेल ले दोबारा से या फिर आवाम के मसाइल हल कर लें। ये नाज़रीन आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से इज़हार कर रहे हैं। 4000, 5000, 20000 तक लोग कह रहे हैं कि बिल आए हैं। तो ये सिचुएशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुनाएं, कैसे जा रहा है काम? सर बस गुजारा हो रहा है जी, गुजारा हो रहा है जी, काम है नहीं। बिजली के बिल क्या आ जाते हैं जी, इतने आपका कितना बिल आया है? तकरीबन 4500 रुपये बिल आया है। आज इतनी परेशानी हो गई है। 4000 रुपये बिल क्या यूज़ करते हैं घर में? ये सर यही है, मोटर है, लाइटें वगैरह, और क्या है, पंखे बंद है। सर्दियों में इतना बिल आ गया, गर्मियों में तो फिर पता नहीं क्या आएगा, हम मीटर ही कटवा देंगे। फिर ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। परेशानी, काम है नहीं। 700-800 में क्या होता है, घर का खर्चा चलाएंगे, बिल भरें। सुई गैस के, सीवरेज के, वासा के बिल। वो सारे बिल इकट्ठे हो जाते हैं, क्या भरें जी, क्या करें, हालात है नहीं, कमाते ही हैं 700-800 रुपये और बिल भरेंगे, ऐसे करें। ये सूरत आप जान रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। 4000 रुपये, 5000 रुपये नॉर्मल बिल आ रहा है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा कम आए थे सर्दियों में। हम ज़रा जाते हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, हम एक शॉप पे पहुँचे हैं और ज़रा इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, बिजली के जो बिलों में इजाफा हो रहा है, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और बिजली का बिल भी आपने लगता है पे कर दिया? ये आज ही पे किया, घर का बिल है। वही मैं देख रहा था कि मतलब है कि एक 2600 कुछ रुपए का बिल है, उसके ऊपर इन्होंने 894 रुपये FPA लगाया हुआ है। इसके बाकी भी कोई चार्जेज हैं, कोई मतलब है कि TV फीस है, पता नहीं मतलब मीटर किराया है वगैरह वगैरह लगा के 894 रुपये तो सिर्फ FPA लगाया हुआ है एक साइड का। बाकी जो है वो पता नहीं कितने हैं। जो अभी कितना बिल बना है? दिसंबर का महीना है अभी तो फ़िलहाल, तो पता नहीं आगे क्या करेंगे, गवर्नमेंट किस तरह मतलब है कि इसको निज़ाम को चला रहे हैं। तो उस वक्त तो निज़ाम था जी, आप हर चीज़ सस्ती करेंगे, टारगेट किया था, गरीब को रिलीफ देंगे, क्या करें। बिल भी चलाए गए थे, याद होगा आपको? 600-700 दिहाड़ी कमा के अब क्या पता घर को चलाए या बिजली के बिल भरें। बच्चों बिल कितना बना है? टोटल बिल कितना बना? टोटल अमाउंट 3582 रुपये है और 198 यूनिट। 198 यूनिट पे 35 रुपये बिल आया आपका। और ये पहले ये सूरत हाल थी कि 1800 रुपये, 2000 तक बिल आता था। 1500-1600, 1700, 1800 ज़्यादा। अब इतना मतलब है कि बिजली मजीद महंगी करते हैं और ये गर्मियाँ आएंगी आगे 3-4 महीने बाद, तो फिर तो आप एवरेज लगा लेना। अगर गर्मी आ जाए, ये तो दिसंबर में ये पोजीशन है, तो एवरेज लगा लें आप, तो मेरे ख्याल में ये तो 3500 से 7000 पे पहुंच जाएंगे इस तरह। तो 300 यूनिट तो कि नॉर्मल घर में यूज़ होते हैं, तो 300 यूनिट का तो बिल अभी 198 का 3500 है, तो 300 का 6000-7000 भी जाएगा। एवरेज निकलेगी तकरीबन उसकी। तो गरीब बंदा क्या वो ऐसे ही बिल ही भरते रहे, बाकी भी रोज़ निज़ाम चलाना है, निज़ाम ज़िंदगी हमारे और भी मसाइल हैं। अभी ज़रूरियात ज़िंदगी देख लो ना, घी देख लो, चीनी देख लो, आटा देख लो, बंदा मतलब है कि अपना घर का निज़ाम ही बड़ा मुश्किल हो गया चलाना। घर का निज़ाम ही चलाना मुश्किल हो गया। ये इनके पास आज इन्होंने ये बिल पे किया है, अगर अजीम दिखा सकें तो इनका ये कहना है कि इस बिल में जो टैक्सेस लगाए गए हैं, टोटल FPA 894 रुपये है, और अगर मुकर्रर तारीख पर अदा नहीं किया तो 224 रुपये इस पर जुर्माना लगेगा। उसके अलावा जो अगर हम बात करें महसूल बिजली के 66 रुपये, टेलीविज़न फ़ीस के 35 रुपये, जर्नल से टैक्स 793 रुपये, इनकम टैक्स 403 रुपये, फ्यूल प्राइस से एडजस्टमेंट 130 रुपये, और उसके अलावा पेड FY 11 रुपये, और टोटल ये बन रहा है 598 रुपये मज़ीद इसमें ऐड हो रहे हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने टैक्स इसमें शामिल हैं और कितनी बिजली यूज़ हुई है। नाज़रीन, आपने जाना कि लोग किस तरह से परेशान हैं, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं और उसमें जो इतने टैक्सेस शामिल हैं। आवाम कह रही है ये आवाम के साथ एक ज़्यादती है, आवाम पर नाजायज़ टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है, जिससे उनका ये कहना है कि उनका बजट है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाए बिजली के बिल आजकल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल भाईजान बस आपको पता ही है कि आसमान पे पहुँचे हुए हैं। बिजली का बिल भाईजान बहुत ज़्यादा है। अभी मैं छोटी फैमिली है, मेरा 2500 रुपये का बिल आया है, सिंगल फैमिली के। बहुत बिल हैं, बिलों पहले ये कम आता था? पहले बहुत कम आता था, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ये 2-4 दफ़ा से बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अभी तो सर्दी आई नहीं है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? बस जी देखें जी, जो होगी आपके सामने ही है, क्या कह सकते क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में? हैं। बस जी हमने क्या कहना है, जो हो रहा है हम तो बस चुप करके, आवाम तो सह सकती है, क्या कर सकते हैं। आवाम सह ही सकती है, आवाम देख रही है हालात कि क्या होता है आने वाले दिनों में आवाम के साथ। और जी आप हालात देख रहे हैं कि जिससे हम बात करें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है और हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार कर रहा है। और भी हम लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिजली के हवाले से बात करें, जो इस महीने माह नवंबर के बिल आ रहे हैं, जो पहले आए, क्या फ़र्क देख रहे हैं? फ़र्क है, बिल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यार, और लोडिंग का भी इतना मसला आ रहा है कि बिल हद से ज़्यादा बढ़ा के भेज रहे हैं और भरने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और कि 2 दिन लेट हो जाए तो जुर्माना भी उस पर कई गुना बढ़ा दिया है। जुर्माना भी बढ़ा रहे हैं, और जुर्माना बढ़ते बढ़ते वो कहते हैं जुर्माना जल्दी बिल भरे नहीं तो हम आपका कनेक्शन काट देंगे। पहले होता था कि 2 महीने का टाइम मिल जाता था, अब मेरे ख्याल में वो भी अब नहीं दे 2 महीने का टाइम, अब वो बस अब जैसे ही 1.5 से ऊपर हुई है ना, तो वो कहते हैं जल्दी भरो नहीं तो मीटर काट देंगे। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है आवाम के पास। नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत जो कहती है कि हम आवाम के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए फ़ायदा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जब होगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जब होंगे तो देखेंगे। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बिजली के बिल के हवाले से बात करें, माह नवंबर के बिल आ रहे हैं, तो ज़्यादा है कम है? बिल तो ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। हालांकि अभी तो सर्दी है, अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता बिजली का। अभी भी मेरा मीटर कटा हुआ है, बिजली के बिल नहीं भरा। ये सूरत हाल है। 1 महीने पे भी ना दो तो आ जाते हैं काटने पे, उनको कहते हैं 1 महीने की राहत दो, अगले महीने भरते हैं, कहते हैं नहीं जी, फिर मीटर लगवाने के लिए जाओ, फिर 2000 दो उनको, उसके अलग पैसे दो। उसके अलग पैसे हालांकि वो मीटर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मीटर साथ लेके नहीं जा सकते। ले जाते हैं वो साथ, बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते, फिर जलील करते हैं मीटर लगाने के लिए भी। तो इतनी ज़्यादा परेशानी है, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बस ये हुकूमत को कहें, कोई मेहरबानी करें, कोई बिजली का रेट कम करें। लेकिन अभी हालात लग नहीं रहे। हाँ, लगते तो नहीं है ऐसे। हालात लगते तो नहीं है, जो हालात जा रहे हैं। गुजारिश की जा रही है हुकूमत से कि जो बिजली के बिल हैं उनमें कमी की जाए, टैक्सेस में कमी की जाए, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, जिस तरह बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, भाईजान क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इस ठाक। वक्त बिजली के काफ़ी ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? आपका कितना बिल आ रहा है? भैया मैंने तो 3 माह हो गया नोटिस जमा करवाया, मेरा तो अभी तो मीटर लगाने के लिए नहीं आया। मीटर लगाने के लिए नहीं आया, 3 माह हो चुके हैं। जी 3 माह हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब जाते हैं वो कहते हैं जी अभी लेट है, अभी आपका नंबर नहीं आया, अभी आपके फाइल जो है लेट है। डिमांड नोटिस भर दिया? जी 3 माह हो गया, डिमांड नोटिस भरा हुआ है मैंने। बिहेवियर कैसा होता है वहाँ पर? कोई आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए अमला मौजूद होता है? सही तरह बात भी नहीं करते, सुनते नहीं है बात वो सही तरह। तो जैसे वो एहसान कर रहे हैं यहाँ पे। जी इस तरह ही है। हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि हमने सहूलत सेंटर बना दिए हैं, शिकायत सेंटर बना दिए हैं। पहले होता था कि जो है ना 30-40 दिनों के दरमियान में मीटर लग जाता था, तो अब जो है ना एक मेरे भाई ने लगाया, वो 6 माह के बाद जाके लगाया, वो भी सिफारिश करवाई है जाके। मीटर लगवाने के लिए सिफारिश कराई है 6 महीीने के बाद, पैसे भी पे किए, उसके बाद डिमांड नोटिस भरने के बाद 6 माह के बाद वो भी सिफारिश करवा के फिर जाके लगाया। ये मैंने अब अपना जो करवाया है अपना मीटर का, उसको 3 माह हो चुके, डिमांड नोटिस भरा, भी कह रहे हैं अभी आपका नंबर ही नहीं आया, मीटर ही नहीं आया। मीटर होंगे तो लगाएंगे, अब मीटर नहीं है। पाकिस्तान में कहा गया था कि इदारे सही होंगे, तो इदारे सही नहीं हुए। कोई सिस्टम वगैरह वो उससे पहले से भी चट हो गया काम, रेट भी इजाफा हो गया और महंगाई बढ़ गई है हर चीज़, लेकिन वो जो है ना उल्टा काम पुट्ठा हो गया है। उलट हो गया है और इस हवाले से किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, बिजली के बिलों के हवाले से आप आवाम का अमल जान रहे हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिजली के बिल क्या समझते हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? हुकूमत की पॉलिसी सही जा रही है? हुकूमत की पॉलिसी जो है ना वो अवाम के ख़िलाफ़ है। बिजली के बिलों का तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो तो कोई पता नहीं है, 15 दिन बाद बढ़ा देते हैं, महीने बाद बढ़ा देते हैं, कभी 4 रुपये यूनिट, कभी 3 रुपये यूनिट। उसके अलावा यानी कि 3-4 जो टैक्सेस हैं, फ्यूल प्राइस है, इसके अलावा और है एडजस्टमेंट के हो गया है, और FP हो गया, ये सारा कुछ सारे वन टू वन टैक्सेस मिला के
बिजली के बिल तो वैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यूनिट नहीं यूज़ होते जितने टैक्स लग जाता है। टैक्सेस की रेशो ज़्यादा है, टैक्सेस की तादाद ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ टैक्सेस ज़्यादा है। अभी तो मौसम कुछ बेहतर है, ज़्यादा बिजली यूज़ लोग घरों में नहीं करते। गर्मियों में 3-4 महीनों बाद तो क्या समझते हैं कि इसी तरह बिजली कीमत में इजाफा होता रहा तो आम आदमी ये बर्दाश्त कर पाएगा? इम्पॉसिबल है, आम आदमी की अप्रोच से बिजली के बिल की अदायगी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो सर्दियाँ ना, लोगों की कंजम्पशन कम है। जो जिस वक्त गर्मी आएगी उसके अलावा एयर कूलर हैं, एसीज़ वगैरह हैं, पंखे हैं, चलेंगे, बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हुकूमत की ओवरऑल कारकर्दगी कैसी देखी 3 साल में जो गुजरे हैं अभी 3-4 साल? एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ PTI गवर्नमेंट। तो जो परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, जो आपने सवाल किया, तो 3 साल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। जो शुरू में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म खान साहब के ख़यालात थे कि मैं महंगाई को कम करूंगा, बिजली के बिलों को कम करूंगा, इसके अलावा इन्होंने अपना असम्बली के अंदर बिजली के बिल खुद फाड़ दिए थे। जहाँ तक लेवल ऑफ डेयरनेस है, ये बहुत ज़्यादा है। एक पेंशनर और एक मुलाजिम, तो इनकी अप्रोच से यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतनी आमदन नहीं है जितने मसाइल हैं, जितने बिल आ जाते हैं। आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा है। आमदन के ज़राए भी कम होते जा रहे हैं। आमदन के ज़राए जिनके महदूद हैं, बिल फर पेंशन है, या इसके अलावा जो अपना जो ऑन ड्यूटी है मुलाजिम, उनकी तो पे फिक्स है, तो उसने रिमेनिंग विद द लिमिटेड फोर्सेस ही हैज़ टू लिव, दे हैव टू लिव। मुश्किल है इस हवाले से। इनका ये कहना है कि जो सूरत हाल जारी है, आम आदमी के लिए सारे हालात को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को इस हवाले से अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करना होगा, लेकिन इस तरह लगेगा। भाईजान क्या हाल है? आप क्या हाल है? रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। नए बिजली के जो बिल आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? लाला किराया बड़ा औखा पड़ता है, बिजली बिल अजाब थी दीते पे 4000 रुपये बिल आ गया मेरा। सिर्फ 4000 रुपये? एक पक्का, एक बल्ब, एक मोटर चलते बस। अभी मतलब कि गर्मी नहीं आई? गर्मी नहीं है अभी। तो पहले भी इस तरह आती थी, आप इजाफा हुआ? ज़्यादा हुआ है इस 2 साल के अंदर। 2 साल। तो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? नहीं। हुकूमत के ये आम शहरी हैं, रिक्शा चलाते हैं और ये कहते हैं इनका भी 4000 रुपये बिल है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है और इस हवाले से आप ख्यालात सुन रहे हैं कि किस तरह से जो बिल हैं उनमें उनकी शरह में किस तरह से इजाफा हो गया है। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक जी। इस वक्त जो सूरत हाल है बिजली के हवाले से, बिल माह नवंबर के जो आए हैं, तो क्या देखा आपने? भाईजान बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या करें, महंगाई इतनी हो गई, बहुत परेशानी है। बिजली की भी जो बिल हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और गैस की भी लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग बहुत जारी है। सुबह नाश्ते के टाइम गैस होता ही नहीं है, नाश्ते के बगैर जाते हैं। हाँ, तो और क्या करें जी, बहुत परेशानी बनी हुई है। तो बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? स्कूल जब बच्चे जाते हैं ऐसे ही जाते हैं बेचारे, क्या करें। गैस आती है लेट, जाके 8:30 बजे, सुबह नाश्ते के टाइम नहीं होती। तो जो गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस का बिल तो खैर कम आ रहा है, मगर लोड शेडिंग है, मगर बिजली का बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर घर में सिलेंडर यूज़ करते होंगे, उसके रेट भी ज़्यादा हैं। हाँ, अगर सिलेंडर लिया मैंने अभी, उसका रेट बहुत ज़्यादा हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं। महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा, जब से ये हुकूमत है, ये बहुत परेशानी है। आम आदमी के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वक्त कभी देखा ही नहीं था ज़िंदगी में जो आप देख रहे हैं। आप समझ रहे थे कि हालात बेहतर होंगे, आवाम को सहूलत मिलेगी, लेकिन इस तरह कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो ख्वाब सुन रहे थे वो तो कभी एक भी पूरा नहीं हुआ ना। बहुत परेशानी से, बहुत ज़्यादा परेशानी है। नाज़रीन, हम जिस तरह बात करें, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। आज बिजली के बिलों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या आपने देखा इस बार बिल आ चुका होगा आपका? हाँ जी, बिल आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं उसमें। बिजली की कीमत इतनी नहीं होती जितने टैक्सेस होते हैं, तो गवर्नमेंट ने तो आम आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। हमारी तो यही गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करें, ख़ुसूसन बिजली को,
क्योंकि बिजली अब एक आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर होती जा रही है। लास्ट टाइम फिर पावर डिवीज़न एक भेजी थी समरी, इसमें कहा गया था कि बिजली के रेट्स में इजाफा किया जाए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आम आदमी बर्दाश्त कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा जी। ज़रूरी बिजली भी इतनी महंगी हो गई है कि वो भी अब काबिल बर्दाश्त नहीं रही है। किसान चला लेता है, हमारा वास्ता भी ज़राअत से है, तो अब ट्यूबवेल चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। घंटे की कीमत है वो ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। फ्यूल यूज़ करें तो उसकी भी ज़्यादा है, वो तो नामुमकिन हो गया है। अब जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी है ना, उसको तो यूज़ करना अब कंज्यूमर के बस में नहीं रहा। ऐसी सूरत देख रहे हैं आप? यही सेम बात है, लेकिन ये बताएं कि हमारे इंटरव्यू से ये कमी हो सकती है? आप तो कितने दिनों से ये रोड पे लोगों से पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, एहतजाज आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, मुझे तो कोई कमी नहीं महसूस हुई। हमारे नुमाइंदे हम सब ने मुंतखब करके भेजे हैं, तो वो अब क्या कह सकते हैं? जाके असम्बली में बैठ के तो वो बात ही नहीं करते, खामोश है ना जी। अगर वो बोले नुमाइंदे जो हमने भेजे हैं, MNAs MPA, वही काम कर सकते हैं, हम रोड वाले तो नहीं कर सकते ना। की जो बेहतरीन जमहूरियत होती है, माशरे होते हैं, वहाँ आवाम की बात सुनी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हमारी बदकिस्मती की जमहूरियत तो सही है नहीं। आपके सामने गवर्नमेंट चल रही है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, ये सिर्फ तो बिजली की बात ना करे, बाकी महंगाई तो है ना जी। आटा, चीनी, घी, चीनी है, सब्जी है, फ्रूट है, टमाटर का रेट देख लें जी, आलू का रेट देख ले, गरीब आदमी का जीना हराम है। वो तो जिंदगी एक तब्दीली का वादा भी किया गया था आवाम से, वो तब्दीली तो नज़र ही नहीं आई। तो गरीब आदमी तो वही ढूंढ रहा है कि जब वो कंटेनर पे बात करता था कि जी आगे जो 30 रुपए किलो घी मिलेगा, 20 रुपए ये होगा, पेट्रोल का रेट देखें, घी का देखें जी, तो पब्लिक के जहन में वही बात खड़ी है जो बात इसने कंटेनर पे की है। पब्लिक को बातें याद हैं, याद है, तो इसीलिए तो चीख पुकार रहे हैं। आपके सामने कौन दुआ दे रहा है? कभी वाला नहीं है। कितने बंदों से आप मिले होंगे, किसी ने दुआ दी है? सबने कहा मुश्किलात हैं। तो आपको सामने ज़ाहिर है कि मुश्किलात इतनी है कि अल्लाह करे कि दूर हो, अल्लाह करे ये गवर्नमेंट कुछ सही रास्ते पे आ जाए। लगता नहीं है जी, लगता नहीं है। दुआ कर सकते हैं, दुआ करनी चाहिए। क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत अवाम की दवा के लिए भी काम करेगा? दुआ अकेली दुआ जो है ना वो काफ़ी नहीं होती, इसके साथ दुआ के साथ शफा भी होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदे उनका तो कसूर है, लेकिन जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जैसे AC, DC, प्राइस मैनेजमेंट, ये जो लोग बैठे हुए हैं, असल कसूर तो इनका है। ये किसी चीज़ को चेक नहीं करते। एक रेडी वाला 10 रुपये, उसके साथ वाला 15 रुपये, उसके साथ वाला 20 रुपये, उसके साथ वाला 30 रुपये। हर किसी की अपनी मनमानी है, किसी की अपनी मानी, कोई चेक करने बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है इनका। उन्होंने कहा था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, आपने सुना होगा गुड गवर्नेंस का लफ्ज़। लेकिन गुड और चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन गवर्नेंस नहीं हो चुकी। और चीज़ें बहुत सारी गुड हो चुकी हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। इवन के मैं उन क्या कहूँ, यानी कि कह कुछ नहीं सकते, ठीक है ना जी। लेकिन कि इस गवर्नमेंट से छुट्टी करवा दें। नहीं, बस तंग आ गए। नहीं, वैसे यकीन करें जी, हम तो PTI से तंग हैं। आप तंग हैं, आप तंग नहीं है? नहीं, मैं लड़ा हूँ शेर पे इलेक्शन, लेकिन हारा हूँ। लेकिन अच्छे काम भी पार्टी पे लड़ा हूँ, हारा हूँ। कौन से हल्के से? मैं इधर, हमारा डेरा गाजी खान है जी। तौसा शरीफ जी, CM के एरिया से हैं, तो फिर तो आप हो रहे हैं जी, अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन वो है ना, चेक एंड बैलेंस उधर भी ज़रूरी है, पूरे पाकिस्तान में, खासकर पंजाब में ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर यानी कि आवाम का जीना दोबारा हो जाएगा। शफाफियत की बात की जाती थी, नजर आती है? नहीं, मुश्किल है नहीं जी। बेस पे तो वोट मिला था ना? नहीं जी, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। अगर एक इवन के एक थाने में जाए ना जी, जिस चीज़ का रेट 500 रुपये था ना जी, अगर नकल लेने का तो वो 1000 रुपये बढ़ गया जी, उसमें भी डबल हो गया। डबल हो गया जी। वो कहते हैं ये सख्त है, बैठा हुआ है, वो सख्त है, वो सख्त है, वो सख्त है, लेकिन साहब का रेट अपना है, रेट अपना है उसका जी। तो क्या सजेस्ट क्या करेंगे? हालांकि आप नून लीग के वो हैं, उसके अलावा आप इलेक्शन में भी कंटेस्ट किया, क्या सजेस्ट करेंगे? आवाम का बिहेवियर कैसे देख रहे हैं? हम हमारे इलाके का CM है, हम तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे काम कर रहे हैं हमारा CM, लेकिन उसका कोई कसूर जो है ना, ये नीचे तबका है ना जो आपका कंट्रोल करना तो CM का काम है ना। नहीं, CM ने तो ऑर्डर देना होगा जनाब, CM ने फिरना तो नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये जो लोग हैं बैठे हुए हैं दफ्तरों में, इनको चाहिए कि ये जाएँ मार्केट में जाएँ, पता करें, सील करें, किसी को सजा दें। आज तक किसी को सजा मिली है? सजा का सिस्टम हो तो बेहतरी आ सकती है। जी, आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? उधर अगर एक बंदे को इधर यानी कि चौक के ऊपर एक बंदे को सजा मिल जाएगी ना, ये देखने वाले जितने हैं 100 हैं 200 हैं, ये सब यानी कि सीधे हो जाएंगे। सिस्टम को हम ख्वाब भी दे सकते हैं कि टाइम पे फैसले हों। क्यों नहीं आ सकता जी? वो कहते हैं ईमानदार हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो इनको भी सिखाए ना ईमानदारी, निचले वाले को तो ईमानदारी सिखानी होगी इनको। तहरीक इंसाफ किस चीज़ का नाम है जी?
इंसाफ तो फौरी इंसाफ देने का नाम है, तो इंसाफ तो नहीं मिल रहा नहीं। गवर्नमेंट के अंदर रिश्वत देखी है जी हमने, जितनी गवर्नमेंट सही है हमने कभी नहीं देखा जी। हम अगर खुद भी थाने जाते हैं, मैं खुद नाजिम रहा हूँ, साबिक नाजिम भी हूँ, तो मैंने अपने हाथों से कभी ज़िंदगी में मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे थे। इसी दौर में SHO साहब ने मुझे कहा कि इस बंदे को कहो कि पैसे दो, अंदाज़ा लगाओ कि रिश्वत का। जब इमरान खान कंटेनर पे था तो उसने कहा था जी कि रिश्वत ख़त्म होगी। सरहद में सुना होगा आपने, जो बाहर पुलिस वाले कंस्टेबल खड़े हैं कि इनके गले में जो कैमरा है जी वो है जी, अगर वो कोई रिश्वत देगा तो नज़र आ रहा होगा। पुलिस के सिस्टम में कोई रिफॉर्म की जो बातें थी कुछ नहीं हो रहा, कभी तो नहीं हो रहा, किसी जगह भी नहीं हो रहा। अभी गाड़ियाँ बुक करवाई हमने, अभी गाड़ियाँ, पहले उनका रेट 1 लाख रुपए बढ़ा, वो हमने जमा करवा दिया। अब उनका 75,000 रुपये फिर बढ़ गया, उन्होंने कहा और जमा करवाएं। कितने तक, कहाँ तक ये सिलसिला? साइज वगैरह के जाने आपने? अभी एक्साइज तो जाना है, नंबर तो लगवाना है। अच्छा, वो कहेंगे ये नंबर अगर लगवाना है तो इतने हैं इसके, वगरना लाइन में खड़े हो जाएं। तो ये असल में ये ना, फाइलर हैं तो उतने, अगर नॉन फाइलर हैं तो उतने। भाई हाँ, सारे फाइलर हैं, हम भी फाइलर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नाज़रीन, आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना, किस तरह से अवाम रिएक्ट कर रही है, हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि अवाम के लिए काम किया जाए। गुड गवर्नेंस की बातें होती थी, शफाफियत की बातें होती थी, आम आदमी को रिलीफ देने की बातें होती थी, बिजली की प्राइसेस कम होने की बातें होती थी, फ्यूल की प्राइसेस कम होने की बातें होती थी। आज अवाम को ये सारी बातें याद हैं, इन बातों पर अवाम से वोट लिया गया था, लेकिन आज इनमें से एक बात भी कहीं पर सही नज़र नहीं आ रही। अब देखना ये है कि मज़ीद जो हुकूमत के पास टाइम है, अवाम के लिए क्या कोई बेहतर पॉलिसी आती है, नहीं आती, ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।